हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका चैप्टर नंबर 4 कथनी और करनी लेकर आया हूँ, जिसमें कि हम जो चीज़ काम करते हैं उसकी जो कहानी दी गई है और वो गलत तरीके से कभी कभार गलत भी हो जाता है, उसके बारे में बताया गया है। जो ईश्वर है उसने क्या है, मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। किसको? मनुष्य को। उनको गुणों से संवारा है। उसे उसका अभिमान भी होता है कि परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य कर जाता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक पहला पिक्चर है जिसमें एक आदमी फूल तोड़ रहा है और जो नोटिस में यहाँ पर बाजू में लिखा हुआ है, फूल तोड़ना मना है। तो ये कहानी कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर एक पार्क है। पार्क में यानी मोहल्ले के बीच में क्या है, जगह थी जहाँ पर लोगों ने मिलकर एक पार्क बनाया था। पार्क पे सबने बगीचे में फूल और पौधे लगाए थे। तो क्या है, धीरे धीरे फूल के जो पौधे वो बड़े हो गए, लोग आने जाने लगे, वहाँ बैठने लगे। तो सबने मिलकर सोचा क्यों ना हम यहाँ पर एक तख्ती लगा दें, यानी कि एक नोटिस लगा दें कि फूल तोड़ना मना है करके। तो जो व्यक्ति यहाँ फूल तोड़ रहा है उसी व्यक्ति ने ये जो तख्ती है लगाया था। तो अचानक क्या है, एक दिन जो मोहल्ले के लोग हैं उनका ध्यान इस व्यक्ति पर पड़ता है। सवेरे सवेरे, एकदम सुबह सुबह की बात है, ये व्यक्ति फूल तोड़ रहा होता है और बाजू में फूल तोड़ना मना है ऐसा बोर्ड रखा हुआ होता है जो कि उसी व्यक्ति ने लगाया था। तो सारे व्यक्ति जो मोहल्ले के लोग हैं वो पूछते हैं कि आपने वो तख्ती लगाई है और आप ही फूल तोड़ रहे हो, ऐसा क्यों? तो वो बात को टालने के लिए या अपनी गलती छुपाने के लिए कह देता है कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ, ऐसा कह के वो छोड़ देता है। उसी बीच आप एक सेकंड पिक्चर देख सकते हो जिसमें कि एक कमिश्नर या इंस्पेक्टर बोल सकते हो, जो कि सिगरेट या बीड़ी का धूम्रपान कर रहा है। यहाँ पर क्या है, बस में लिखा हुआ था कि यहाँ पर धूम्रपान वर्जित है, यानी कि यहाँ पर धूम्रपान करना नहीं है। तो बस में एक व्यक्ति जब बीड़ी जलाता है तो और उसे पीने लगता है, तो जो कंडक्टर है वो क्या करता है कि उसे बीड़ी पीने से रोकता है और उसकी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा देता है। फिर अचानक कंडक्टर और ड्राइवर दोनों मिलकर क्या है कि एक जगह पर बैठकर बस के अंदर जो सिगरेट का धूम्रपान कर रहे होते हैं। तो अचानक एक जो महिला है वो कहती है कि आप, उसके तरफ इशारा करके कहती है कि यहाँ पर क्या है, धूम्रपान करना मना है करके। तो जो कंडक्टर है वो कहता है कि वो आपके लिए मना होगा, हमारे लिए नहीं। तो इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि हम जिस गलती के लिए किसी को रोकते हैं, कहीं ना कहीं वो गलती हम खुद भी कर रहे होते हैं। लेकिन कभी हम लोगों को ये कोई चीज़ बताता है तो या तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं या तो फिर उसे हम कोई ना कोई जवाब देकर टाल देते हैं। तो ये क्या है, एक गलत वाक्य है। उसी तरह से आप एक तीसरी स्टोरी देख रहे हो जहाँ पर एक स्कूटर में दो व्यक्ति खड़े हैं और एक दुकानदार खड़ा है। तो ये एक किराने की दुकान है। किराने की दुकान के सामने एक व्यक्ति अपना स्कूटर लाके खड़ा करता है। तो जो दुकान का मालिक है वो कहता है कि आप अपना जो वाहन है, सामने जो वाहन यानी जो वाहन जो पार्क करते हैं वो जगह पर जाकर आप अपनी स्कूटर खड़ा कीजिए। तो जो व्यक्ति है वो कहता है मुझे कौन सा यहाँ रुकना है, मुझे सामान लेके जाना ही तो है। तो दुकानदार कहता है कि वो बात आपकी सही है, लेकिन आप क्या है कि फिर भी वहाँ पर स्कूटर खड़ा कर कीजिए और सामान लीजिए। तो जो व्यक्ति है वो बहसबाजी ना करके वो जाकर अपना वाहन वहाँ रख देता है और दुकान से सामान लेता है। उसी समय पे एक व्यक्ति स्कूटर लेकर आता है, वो दुकान के सामने खड़ा करता है
और दुकान के अंदर चला जाता है। तभी जो दूसरा व्यक्ति है वो दुकानदार को कहता है कि आपने मुझे स्कूटर रखने के लिए उस जगह पे कहा, लेकिन ये जो व्यक्ति जो था उसने स्कूटर खड़ा करके अंदर चला गया, आपने उसे कुछ बोला नहीं। तो कहता है कि वो मेरा लड़का है, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तो ऐसी छोटे मोटे बात कई बार इस तरह से होता है कि हम दूसरों पे तो वो चीज़ नियम लागू कर देते हैं, लेकिन जब हमारी खुद की बारी आती है तो हम उसे क्या है भूल जाते हैं। उसी तरह से आप एक चौथा पिक्चर देखेंगे जहाँ पर बहुत सारी लाइन लगी हुई है और एक आदमी एक छोटे से बच्चे के साथ किनारे पर खड़ा है। ये एक ऐसी घटना है कि जो जल बिजली विभाग का जो केंद्र है वो है, जहाँ पर लोग बिजली भरने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए कतार में खड़े हैं। एक बुजुर्ग जो है वो अपने पोते को लेके बिजली विभाग के वहाँ पर बिल भरने के लिए जाता है और वो अपने पोते को पहले से ये शिक्षा देता है कि हमें कभी भी किसी के साथ में क्या है कोई गलत नहीं करना चाहिए, यानी उसको हमको क्या है हर काम को सही ढंग से करना चाहिए और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, यानी अपनी बारी आने का प्रतीक्षा करना चाहिए। तो वो बुजुर्ग क्या करता है कि वो वहाँ देखता है तो देखता है कि जो खिड़की के एक जन छोड़कर एक जन उसके कोई पहचान वाला है, वो उसका अपना बिल लेकर उसके हाथ में थमा देता और कहता है कि तुम ये बिल अपने घर पे भूल आए थे तो इसे ले लो। तो और साइड में जाके किनारे जाके खड़ा हो जाता है। तो उसका पोता कहता है कि हम लाइन में कब लगेंगे बिजली का बिल भरने के लिए। तो उसकी ये बात सुनकर लाइन में लगे सारे लोग हंसने लगते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं वो शर्मिंदा होते हैं। तो इसी तरह से ये एक चैप्टर में बताया गया है कि हम दूसरों को जो कथन यानी कि कथन सिखाते हैं वो कई बार हम अब खुद पर लागू नहीं करते हैं, तो वो चीज़ क्या है गलत है। हमको क्या है हम जो जिस चीज़ को सबके ऊपर नियम लागू करते हैं तो हमको उसी चीज़ का पालन भी करना चाहिए, जो इस पाठ के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोगों को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग इस पाठ को घर पे एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा और मेरी बात भी आपको समझ में आ जाएगी। तो आज का जो चैप्टर है मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिर मैं मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में।